क्यों नहीं है? हम अपने बुनकर भाइयों से कह करके जा रहे हैं कि 22 में अगर सरकार बन गई होती तो जहां हम लोग किसान को सुविधा देने जा रहे थे, नौजवान को नौकरी रोजगार देने जा रहे थे, वहीं बुनकर भाइयों के लिए भी विशेष सुविधाएं देने जा रहे थे। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आ सके। ये मैं देख रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं, ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें, जितनी आप जल्दी मदद करेंगे ओपीएस उतना ही जल्दी लागू हो जाएगी। ये हमारे 69,000 वाले जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इतना बड़ा घोटाला नौकरी रोजगार और बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान के तहत जो हमें अधिकार है उनसे खिलवाड़ हो रही है। लगातार इनके साथ भेदभाव हो रहा है। केवल 69,000 में भेदभाव नहीं है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर भेदभाव करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेदभाव किया है, वो बताएं जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, जो संस्थाएं आज बीजेपी के समय पर उनके पास पहुंच गई हैं, उन संस्थाओं में किन लोगों को बैठाया है, किनको बैठाया है उन संस्थाओं में? उन संस्थाओं में हमारे आपके लोग नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके भविष्य को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई केवल घोसी विधानसभा के संदेश की नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए भी संदेश है। इसलिए पहले तो ये कुछ वोटों से रह गए थे और कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। पिछली बार चुनाव भी नहीं लड़ा पाए क्योंकि हमें बाहर से भी लोग लाने पड़े, बाहर से भी लोग लाने पड़े इस उम्मीद से कि सब मिल जाएंगे तो हम सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि स्वार्थ के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। जहां वो उन्हें दिखाई देगा कुछ स्वार्थ, उसी तरफ चले जाएंगे। सुधाकर सिंह जी मामूली वोटों से रह गए थे पिछली बार, वो भी बाई इलेक्शन था, लेकिन ये बाई इलेक्शन अलग तरह का है। सुधाकर सिंह के अलावा और साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल हम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि वोट तो है हमारे पास, लेकिन ये वोट पड़ना चाहिए। मैं इसीलिए आया हूं आपसे अपील और निवेदन करने कि हमारे आपके पास समर्थन है, सहयोग है सबका। यहां जितने लोग बैठे हैं उस कोने से लेकर के इस कोने तक, जहां अपनी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल के भी लोग हैं, दूसरे संगठन के लोग भी हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। कोई जाति धर्म नहीं बचा जो आज समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह के साथ खड़ी ना हो। इसलिए केवल आपको अपना वोट बचाना है और वोट डालना है। अभी जब चुनाव करीब आएगा, बीजेपी के लोग घबराएंगे तो प्रशासन को आगे कर देंगे, पुलिस को आगे कर देंगे। सुना है कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट ठोस है, वहां पर नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रही है पुलिस। अरे प्रशासन के लोगों, ये काम मत करो आप, ये काम ठीक नहीं है।
क्योंकि प्रशासन के लोग भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं जीत तो सुधाकर ही रहे हैं, जीत तो साइकिल ही रही है। इसलिए किसको खुश करने के लिए आप किसको खुश करना चाहते हो? इसलिए कम से कम हमें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष काम करेगा। और याद रखना हमारे मतदाता भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, हमें पता है कि मैनपुरी के चुनाव में भी बड़ा प्रशासन कुछ कुछ गणित लगा रहा था। कभी किनकी ड्यूटी लगनी है उसका गणित लगा रहे थे, कभी गणित इस बात का लगा रहे थे कि किसके घर में पुलिस भेजनी है, कभी प्रशासन ये तैयारी करता था कि रात में जाकर के डराएंगे। लेकिन वहां का मतदाता डरा नहीं, उसने कहा आ जाओ, अगर आना है तो आ जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। और परिणाम ये हुआ कि मैनपुरी से लाखों वोट से हरा करके भेजा। इसलिए घोसी के अपने मतदाताओं, ये घबरा तो नहीं जाओगे? केवल ये मेरे सामने कह रहे हो कि घबराएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि 5 तारीख और 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ेगा। और लोकतंत्र में कोई रास्ता नहीं है, ये वोट ही बदलाव लाता है, वोट ही बदलाव लाएगा। बताओ, ये विरोधी लोग घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? ये मंत्री लोग रुक गए होंगे घरों में, रात में रुके हुए हैं क्या मंत्री लोग? आपको कुछ नहीं करना है, जहां मंत्री घुसे हो चुपचाप वीडियो बना करके भेज देना। अगर मंत्री लोग रुकेंगे तो हम लोग भी रुकेंगे, हमारे नेता भी रुकेंगे। अगर मंत्री रुकेंगे तो हमारे नेता भी रुकेंगे। मंत्री छोड़ जाएंगे जिला तो हम लोग भी चले जाएंगे। इसलिए मैं जान रहा हूं बहुत जोश है यहां पर, बहुत उत्साह है। और ये वो जोश उत्साह ऐसा है कि जो ठंडा नहीं होने वाला है 5 तारीख तक। मैं जानता हूं जितना पसीना आपको आया है उससे ज्यादा हम लोगों को भी आ रहा है। इसलिए सवाल आपके सामने वही बुनियादी हैं, वही किसान संकट में है, खेती करने वाला किसान हमारा संकट में है। नौजवान के भविष्य के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही। एक भी अस्पताल ऐसा नहीं जहां पर गरीब का इलाज हो जाए, दवाई मिल जाए। एम्बुलेंस व्यवस्था भी खराब कर दी। जो हमारी 100 नंबर गाड़ी थी 112 कर करके वो भी खराब कर दी, उसमें भी कोई व्यवस्था बदली नहीं। और आज तो ऐसा माहौल है कि जहां पर हर वर्ग के लोग आपके समर्थन में जुड़ गए हैं। कोई जाति नहीं बची, कोई वर्ग नहीं बचा, कोई वर्ग वो नहीं बचा जो आपके साथ खड़ा ना हो गया हो। इसलिए सुधाकर सिंह ही सुधार सकते इस विधानसभा को, यही सुधार लाएंगे, यही सुध लेंगे आपकी। बताओ आपकी सुध लेने वाला कौन है? और यही तो है, जहां चाहे वो मिल जाएंगे, आपके बीच के हैं। इसलिए जिताइए इन्हें, आप जिताओगे इन्हें, ये मान लें कि अपना बूथ और अपने गांव में सबसे ज्यादा वोट इनके पक्ष में आप पड़वाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने
जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, पर्यवेक्षक जो लगातार लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं अपने तमाम संगठन के लोगों को कहूंगा कि आज के बाद केवल अपने आसपास ठीक रखें और वोट डालने का इंतजाम करें। वहीं जहां मैं इन पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, वहीं हमारी पार्टी के बड़े नेता यहां पर मंच में हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर के बलराम यादव जी, लालजी वर्मा, रामशरण राजभर जी, राजेंद्र कुमार जी, दयाराम पाल जी, मिठाईलाल भारती जी, ओम प्रकाश सिंह, चंदेव यादव, राजीव राय जी, काजल निषाद, डॉक्टर राजपाल कश्यप, रामा से विश्वकर्मा जी, अल्ताफ अंसारी जी, हाजी इरफान, राम जतन राजभर, कमलाकांत राजभर, बिचई सरोज, मनु अंसारी, महेंद्र चौहान, धर्म प्रकाश, दूधनाथ यादव जी, श्रीचंद, तिरवन दत्त जी, काशीनाथ जी, आलम बदी जी, नफीस, दुर्गा यादव, अमरेश चंद जी और हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो मऊ के हैं, इस विधानसभा के हैं, उन सबका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं महिला संगठन से लेकर के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। यहां हमारे फौज के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, मैं सैनिक प्रकोष्ठ के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं और आए हुए किसान भाइयों का, नौजवानों का, बुनकर भाइयों का मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 5 तारीख को घोसी विधानसभा का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। आपको केवल अपना वोट डालना है, आसपास के लोगों को समझा करके मदद मांगनी है। जहां और दल के लोग हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट दल के लोग हैं, जहां पर महेंद्र राजभर जी हैं और उनके तमाम सहयोगी साथी जो आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि जहां ये चुनाव लड़ना चाहते थे इनका दल, लेकिन इनके दल के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने नहीं दिया, उनका पर्चा भी नहीं भरने दिया। ये बीजेपी का नया तरीका है, ये लोकतंत्र में नया तरीका बीजेपी ने अपनाया है, जहां पर लोगों को चुनाव मत लड़ने दो। याद रखना, अभी तो ये इन्हें रोक रहे हैं, अगर ये 24 में सरकार बना ले गए तो हो सकता है हम और आप भी भविष्य में कभी वोट न डाल पाए। इसलिए घोसी विधानसभा से ही मन बनाइए कि जो लोग हमें आपको लोकतंत्र में धोखा देके गए हैं, जो आपके भरोसे का विश्वास थे और जो आपने भरोसे के साथ वोट डाल करके जिता करके भेजा था, वो अपने स्वार्थ में गए हैं, जनता के स्वार्थ में नहीं गए हैं। और अगर आपके स्वार्थ में गए होते तो 17 साल, 10 साल और लगभग 7 साल यूपी सरकार ने बताओ क्या विकास किया है। अगर कोई जनता को सुविधाएं दी हो इन्होंने तो बताइए आप। इसलिए जहां ये लोग केवल धोखा देकर के वोट ले रहे हैं और जो लोग थोड़ा बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप महंगाई की तुलना करोगे तो महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हमारा किसान और गरीब कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनवादी पार्टी के संजय चौहान जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उनका भी सहयोग और समर्थन मिला है। तमाम और साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि 5 तारीख को आप लोग एक एक वोट डाल करके सुधाकर सिंह जी को जिता करके उन्हें विधानसभा में पहुंचा देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो
माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी की अनुमति से घोसी विधानसभा के सम्मानित मतदाता भाइयों, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के विचारों को सुना और इतनी भीषण गर्मी में आप 50,000 के ऊपर यहां पर आए। मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और इस सभा के आयोजकों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार, इतनी विशाल जनसभा करा करके घोसी के इतिहास को अमर कर दिया है। मैं इस सभा की आई हुई जनता का धन्यवाद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए सभा के समापन की घोषणा करता हूं। जय भारत, जय समाजवाद।